आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में एचएफसीएल लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देगी और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो ये 4 स्टॉक हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है, लगातार बहुत सारे आरोप ट्राइडेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्राइडेंट लिमिटेड पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यहाँ पे इनके प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा घोटाले कर दिए, ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको यहाँ पे दबाव दिखाई देगा, लेकिन क्या वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड मजबूत है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है? क्या आने वाले समय में वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड में आपका जो निवेश है वो डूबने वाला है? क्या वाकई में कंपनी बंद होने वाली है? तो इन आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड जिसने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट पेश कर दिया है, भले ही रिजल्ट के थोड़े से आंकड़े निराशाजनक है, लेकिन कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत मजबूत है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहां पे आने वाले समय में प्रचुर संभावना है। तो क्या ऐसे में हमें एचएफसीएल लिमिटेड में दाव लगा लेना चाहिए? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 11:30-12 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 38.55 पर और लो बना इसका 37.50 का, हाई है 38.80 का। फिलहाल 38.15 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.91% की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है। आप देख सकते हो कि बाजार में बहुत ही जबरदस्त तेजी है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे ट्राइडेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डरा दिया गया है रिटेल इन्वेस्टर को। कहा जा रहा है कि जल्द ही ट्राइडेंट पूरी तरह से शट डाउन होने वाली है, इसका कारोबार बंद होगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्रमोटर ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, लेकिन यहाँ पे सच्चाई कुछ और है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो एक पंजाब मोर्चा के तहत वहाँ पे स्ट्राइक की गई थी कंपनी के अंदर, वो पीसफुली वापस ले ली गई है। यानी 25 तारीख को उन्होंने कहा था, समय दिया था, वो 25 तारीख के समय पे ही उन्होंने अपना वो मोर्चा वापस ले लिया है और कंपनी फिर से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। यानी उनके सारे के सारे जो भी कामकाज बंद थे वो शुरू हो चुके और पूरी क्षमता के साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड अपना काम करना शुरू कर चुकी है। तो ये जो लगातार कहा जा रहा था कि ट्राइडेंट लिमिटेड पूरी तरह से बंद हो रही है, ये सारी बातें अफवाह फैलाने के लिए की जा रही है ताकि लोगों को डरा के उनके पास से निचले भाव से शेयर खरीदे जाए, क्योंकि कंपनी वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ये बहुत मजबूत कंपनी है। यहाँ पे जो स्ट्राइक की बात है तो हर जगह पे होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोगों को कई बार कुछ नए डिसीजन और पसंद नहीं आते या फिर उनकी कुछ मांग होती है तो वो स्ट्राइक तो करते ही है। ये तो नेचुरल है, हर फैक्ट्री में होता है, हर कंपनी में होता है। तो वही हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए 2 दिन के लिए अपना कारोबार उन्होंने शट डाउन किया था और उसके बाद में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी किया था। वजह यह थी कि कई कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आप देखें तो जब कोई स्ट्राइक होती है तो उस समय कोई यहाँ पे हिंसक भी घटनाएं हो जाती है, तो किसी एम्प्लॉयज़ को कोई नुकसान ना हो जाए या फिर कंपनी की प्रॉपर्टी डैमेज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि कुछ समय के लिए कारोबार को बंद किया जाए। लेकिन वो सिर्फ टेम्प्रेरी था, अब वो पूरी तरह से कंपनी फिर से शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो कह रहे थे कि कंपनी बंद होने वाली है, यहाँ पे बात वो पूरी तरह से गलत साबित होती है। दूसरी तरफ जो प्रमोटर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, प्रमोटर ने 1% भी कुछ गलत काम नहीं किया है। प्रमोटर ने अपनी कंपनी को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है और उसका फर्ज बनता है कि वो कंपनी को इसी तरह से आगे लेके जाए, लेकिन उनको साथ में उनका भी घर चलाना है, उनको भी पैसा चाहिए। तो अगर वो प्रीमियम के तौर पे कमीशन ले रहे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। उनको कंपेयर किया जा रहा है दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ में, जबकि वो सिर्फ एक डायरेक्टर की पोस्ट पे, जबकि वो तो प्रमोटर है। तो उनकी और उनकी जो पैकेज एक जैसी होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। यहाँ पे प्रमोटर बहुत ही ईमानदार है, लगातार हर महीने आपने देखा होगा प्रोडक्शन जो भी आता है उसकी डिटेल जानकारी एक्सचेंज को दी जाती है, कोई कंपनी देती नहीं है। इतना पारदर्शी तरीके से काम करने वाली कंपनी सिर्फ ट्राइडेंट लिमिटेड है। तो आपने अगर निवेश किया है तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ये एक बड़ा मल्टीबैगर है और ये लंबी रेस का घोड़ा है, और अगर अभी तक निवेश नहीं किया तो यही मौका खरीदारी करें। कंपनी आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार कमाल करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे कोई छोटी मोटी ये कंपनी नहीं है जिसको कहे कि एक झटके में बंद हो जाएगी। इसका आप समझ सकते हो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। कंपनी टेक्सटाइल का कारोबार करती है, बात लेन बेड लेन का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी का केमिकल सेक्टर भी है और पेपर बिजनेस भी है। आप देख सकते हो लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी बिजनेस है, इनके रिटेल शोरूम भी है। अब देख सकते हो कि कंपनी का इंडिया के अलावा 150 कंट्रीज़ में कामकाज है, उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी काम कर रही है, छोटा काम नहीं है। आप देख सकते हो कि इनके 15,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पे
$1 बिलियन का इंटरप्राइज है ये, और ओवर 78 प्लस इनोवेशन है। आप देख सकते हो कि ये एक बड़ा पोर्टफोलियो लेकर कंपनी आगे चल रही है, तो इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं है और निवेश को बनाए रखें। यहाँ पे अगर हम Q4 की बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्थ निकल के आया है वो 3,317 करोड़ रुपीज़ का है, और यहाँ पे इनका जो टोटल डेट है वो 1,536 करोड़ रुपीज़ का है। डेब्ट और इक्विटी देखें तो 0.5 निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे अगर रेटिंग की बात करें तो केयर रेटिंग ने इसको ए स्टेबल की रेटिंग दी हुई है, इंडिया रेटिंग ने यहाँ पे AA स्टेबल की रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा क्रिसिल की तरफ से AA- पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। केयर A+ की रेटिंग दे चुका है इनको, फिर इंडिया A+ रेटिंग है, क्रिसिल की तरफ से A+ रेटिंग है। तो देख सकते हो सारी रेटिंग एजेंसियाँ इसको A ग्रेड रेटिंग दे रही है। तो क्या ऐसी कंपनी हो सकती है जो डूबेगी, जहाँ पे लगातार रेटिंग एजेंसियों की तरफ से शानदार रेटिंग मिल रही है? तो ये सारी भ्रम की स्थिति को आपके दिमाग में से निकाल दें और निवेश को बनाए रखें। स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपके निवेश को वैसे ही बढ़ाएगा जैसा इसने पिछले 1 साल में लोगों को मालामाल किया है। 3-5 रुपये का जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया था, वैसा ही संभावना बनेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 87% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें, कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा आपको टेम्पररी यहाँ पे दबाव दिखाई देगा, इसके पीछे ये जो सारे रूमर्स फैलाए गए थे, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, जल्द ही यहाँ पे अपर सर्किट का दौर भी शुरू होगा। अब हम चलेंगे HFCL लिमिटेड की तरफ। ये एक ऐसा शानदार मल्टीबैगर स्टॉक है जो आने वाले समय वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आज बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी हुई है, 66.75 पर स्टॉक है, जहाँ पे 4.05% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक का लो इसका 51 का था और 52 वीक का हाई 101 का है, 66 के आसपास स्टॉक मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त तेजी से कारोबार बढ़ रहा है। अब HFCL लिमिटेड की बात करें तो यह आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग काम कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है, साथ में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेलवेज के लिए बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है, कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कंपनी डिफेंस, हर तरह के आप देख सकते हो कि हर सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। और स्पेशली अब 5G आने वाली है तो 5G के लिए इक्विपमेंट कंपनी बना रही है, और इसीलिए ये यहाँ पे रुकने वाला स्टॉक नहीं है, आने वाले समय ये कमाल कर देगा। आप देख सकते हो कि इसका जो कारोबार है वो हिमाचल प्रदेश, गोवा, चेन्नई, तमिलनाडु स्टेट में ये कंपनी काम कर रही है। और ये जो प्रोडक्ट बनाती है, इसके प्रोडक्ट वो UK, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और साथ में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी ये कंपनी अपने इक्विपमेंट है जो एक्सपोर्ट कर रही है 5G के। तो ऐसे में इसका पोर्टफोलियो मजबूत है, रिजल्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में इसकी ऑर्डर बुक इतनी शानदार है कि ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। और आप देख सकते हो कि इस समय सरकार 2 तरीके से 5G लाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ तो आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के जितने भी टावर हैं उन टावर को कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरी है E-बैंड के माध्यम से, यानी जहाँ पे जैसे पहाड़ी एरिया है, ऐसी जगह जहाँ पे फाइबर केबल नहीं बिछाए जा सकते, बहुत सारे छोटे गाँव, तो वहाँ पे E-बैंड के माध्यम से ये सर्विस दी जाएगी। और E-बैंड के लिए भी HFCL लिमिटेड ने ऑलरेडी काम का शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज़्यादा कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो आपको इस समय निवेश कर लेना चाहिए, मौका है खरीदारी का। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 92% बाय की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और ये 100 को भी क्रॉस कर सकता है, तो निवेश का यही मौका है। HFCL लिमिटेड वाकई में आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। एक समय इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी, आने वाले समय फिर से ये 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको REC लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 129 के, जहाँ पे 0.46% की तेजी देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो कोरोना काल में जब बाजार गिरा था उस समय ये 85 तक चला गया था लो में, यानी 3 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में इसने दौड़ना शुरू किया तो ये 164 की हाई भी बनाई इसने 14 अक्टूबर 2021 को। फिलहाल ये करेक्शन के दौर में एंट्री यहाँ पे बिल्कुल की जा सकती है। REC लिमिटेड की बात करें तो ये गवर्नमेंट कंपनी जो पावर सेक्टर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर यूटिलिटीज कंपनियां हो उनको, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, डिस्कॉम है, उन सबको ये फाइनेंस देती है। तो ये पावर फाइनेंस कंपनी है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, और यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी मजबूत है। इसका मार्केट कैप 25,536 करोड़ रुपीज़ का है। इसका P रेशियो 2.54 है, PB रेशियो 0.50, इंडस्ट्रीज P 13.25 का है, डेब्ट टू इक्विटी 6.49 है, ROE इसका 21.11%, EPS 50.81, डिविडेंड 11.83% का शानदार कंपनी दी है, और साथ में इसकी बुक वैल्यू 259.83 है, फेस वैल्यू 10 की। आप देख सकते हो इसकी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है, आधी कीमत के आसपास मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंट्री आपको कर दी चाहिए। अब कंपनी आपको शानदार बोनस देने जा रही है, यानी अनाउंसमेंट डेट थी इसकी 30/6/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 17/8/2022, रिकॉर्ड डेट है 18/8/2022। 1:3 के रेशियो में आपको बोनस मिलेगा, यानी आपके पास जितने 3 शेयर है उन 3 शेयर के ऊपर एक आपको
₹10 फेस वैल्यू वाला एक और शेयर बोनस दिया जाएगा। तो बिल्कुल मौका है, खरीदारी करें। बहुत ही शानदार कंपनी है और ये लगातार आपको डिविडेंड और बोनस देती है कंपनी। बहुत ही मजबूत कंपनी और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत भी रखती है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको आइचर मोटर्स में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 3055 की है, जहाँ पे 0.064% की मामूली सी गिरावट है, यानी बहुत ही कम गिरावट है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक है फिलहाल। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1268 की प्राइस थी 3 अप्रैल 2020 को, जब बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी कोरोना की वजह से। फिर स्टॉक दौड़ते हुए अब भी ऊपर की लेवल पे ही है। लगातार इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और ये अपनी लगातार नई हाई बना रहा है। आइचर मोटर्स की बात करें तो आपको पता ही होगा, ये 2 व्हीलर के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और इसके जो ब्रांड्स है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रॉयल टच देने वाले हैं। यानी आप देख सकते हो कि ये बुलेट बनाने वाली कंपनी है। जो रॉयल इनफील्ड अब इनकी नई जो है व्हीकल आती है, बहुत ही शानदार और एक तरह से स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। पोर्टफोलियो मजबूत है, यहाँ पे आपको दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी आपको पर शेयर 2100% का डिविडेंड देने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी पर शेयर आपको 21 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 13/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 12/8/2022। तो उसके पहले अगर आप निवेश करते हो तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा और कंपनी लगातार हर साल आपको अच्छा डिविडेंड देती है। तो निवेश आपको करना चाहिए, कंपनी मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।